कतेक बदलल बिहार। विरामक बाद कतेक बदलल बिहार कार्यक्रम में एक बेर फिर से अपने स्वागत है। आए हमरा लोकन अपने के दिखा रहल छी पक्ष आ विपक्षक नजरिया, सत्तारूढ़ दल आ विपक्ष की सोचैया कोनो खास बिंदु पर, राज्य में भेल कोनो खास महत्वपूर्ण बदलाव पर, तेकर पक्ष हमरा लोकन जानि रहल छी। आओ देखे छी किछ आर मुद्दा सब पर नेताजी के नजरिया। आई हमरा लोकनिक संग छथि जनता दल यूनाइटेडक टिकट पर साहेबगंज मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतल राजू कुमार सिंह, बांका जिलाक अमरपुर से राजदक टिकट पर चुनाव जीतल बाबू सुरेंद्र प्रसाद सिंह। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव तो कुछ नहीं आया है, थोड़ा सा जो फंड मिला है तो इन्होंने साफ सफाई और जहां तहां कुछ दवाई वगैरह की यह व्यवस्था किया गया है। मुझे याद है कि 2002-2003 में मैं बाहर विदेश में रहता था और जब आने का मौका मुझे मिलता था, एक आध बार मैंने पीएससी, एडिशनल पीएससी वगैरह में भी जाने का मौका मिला, सदर अस्पताल में किसी को देखने जाने का मौका मिला, बड़े बड़े पीएमसीएच में भी जाने का मौका मिला। तो पीएमसीएच में शायद आप बिना रुमाल नाक पर दाबे हुए नहीं जा सकते थे। वहाँ पे पेशेंटों को दवा की कौन बात पूछे, इवन जब तक वो अपना पुर्जा अपना पेज खरीद के नहीं लाते तब तक उनको दवा नहीं लिखी जाती थी, प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं था। लेकिन आज तो मरीजों को दवा मिल रही है और उसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आदमी आराम से जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह उनके इलाज हो रहे हैं। इसलिए काफ़ी बदलाव आया है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि 5 सालों के अंदर इस पूरे बिगड़े बिहार को, स्वास्थ्य की बिगड़ी हुई व्यवस्था को इतना जल्दी नीतीश कुमार जी दुरुस्त कर लेंगे, ये शायद किसी की सोच से परे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने वह आवश्यकता महसूस किया और कुछ प्रपोजल इस तरह से केंद्र सरकार को भेजा गया और उसके आधार पर पैसा मिल गया, इसलिए इन्होंने कुछ किया है। इसमें बिल्कुल निगेटिव नहीं कहा जाए, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ कुछ बेटर हुआ है। देखिए, विपक्ष हम कुछ भी कहेंगे तो हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव बातें आती हैं हर चीज़ में। आप जैसा समझे कि सामने गिलास में आधे गिलास पानी रखी हुई हो तो पॉजिटिव सोच वाले बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन जिसकी निगेटिव सोच होगी वो कहेगा कि आधा तो खाली है। तो विपक्ष की निगेटिव सोच है और निगेटिव सोच के तहत ये सब बात कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश और युग जो है आगे जा रहा है तो उसके हिसाब से केंद्र सरकार की बजट भी बन रही है और उस हिसाब से स्टेट का भी आउटलुक बढ़ रहा है। तो जो पैसा आती है तो इसलिए वह मेडिकल कॉलेज, आज मेडिकल कॉलेज हमारे दक्षिण भारत में, मान लीजिए महाराष्ट्र में जाते हैं या दक्षिण भारत केरला जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, तो वह धीरे धीरे लोगों को एहसास होते गया कि वहाँ क्यों जाए, यहाँ ही क्यों नहीं हम लोग धीरे धीरे इसका विकास करें। तो वह तो फील होने पर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता महसूस होने लगी और धीरे धीरे खुल रहा है। और क्या, नीतीश कुमार जी की पहल है कि यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर उससे निकले और जाकर के डॉक्टर्स की पूर्ति हो। इसके भी कार्य चल रहे हैं, बिहार में कुछ कॉलेज खुले भी हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो नीतीश जी सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे व्यवसायियों का विश्वास बढ़ा है, बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ा है। जो हमारे यहाँ लोग आएंगे, कॉलेजें खुलेंगी और लोग आकर के उसमें पठन पाठन का कार्य करेंगे, जिससे ज़्यादा डॉक्टर तैयार होंगे और अपनी सेवा बिहार को देंगे। इछल पक्ष विपक्षक राय और आप आम आदमी की राय, आम आदमी की कहे अही मुद्दा पर। हॉस्पिटलो नहीं डॉक्टर कते डॉक्टर लोग के बीमार हुए थे जाय छै फुलपरास रेफरल में, ओतय इलाज होइ छै, नहीं पाई नहीं ले छै, ओठिन पैसा नहीं ले छै, झूठे ठकाना करे पैसा ले छै। सरकारी हॉस्पिटल से ओठिन पैसा नहीं, वो सब नहीं भेटे यहाँ सबको कुछ नहीं। प्रशासन तो थोड़े बेलगाम छै, लेकिन ओतेक सब बात जे देखत चलबे हरेक जहन एगो गार्जियन परिवार में नहीं पूरा कर सके छे। हाँ डॉक्टर तो अबै छे। राज्य में भेल बदलाव पर इछल सत्तारूढ़ दल आ विरोधी दलक नजरिया। मुदा अहाँ की नजरिया है, आम आदमी की नजरिया है, फोन कॉल कऽ बता सकै छी। आओ हमरा लोगन कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी या चलै छी कोनो आर मुद्दा पर अपन ध्यान केंद्रित करबाक लेल। देखल जाए कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, आप ही बताइए। कि हम लोग तो सब कृषक ही हैं। दरभंगा में कि एक किसान, कोई गांव का एक किसान ले लीजिए, आप ही किसान हैं, हम भी किसान हैं। हमारी स्थिति में क्या सरकार के माध्यम से
क्या बदलाव आया है? प्रक्रिया शुरू है बदलाव की और लगता है बहुत जल्द ये अपना मूल रूप लेगा। जिस तरह से अन्य देशों में साइंटिफिक ढंग से खेती की जाती है वैसे हमारे प्रदेश में भी साइंटिफिक ढंग से खेती की। गांव देहातों में वैसे लोग जो वैज्ञानिक क्या हो इस चीज़ को नहीं समझते थे, वो लोग आज के डेट में मिट्टी चेक कराने की बात करते हैं, वैसे लोग वर्मिंग कंपोस्ट की बात करते हैं, वैसे लोग साइंटिफिक खेती की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सरकार को सारा चीज अगर नहीं करता और सिर्फ ट्रैक्टर में अनुदान दे देता, वह 2 लाख में मिलने लगता अगर ट्रैक्टर, तो किसान का सबसे तरक्की का एक कारण यह बन जाता। लेकिन वह नहीं करके अननेसेसरी सब चीज में जो है पैसा दे रहा है, डीजल में, पेट्रोल में, ये में लूट है, बीडीओ मुखिया नरेगा में। लेकिन ट्रैक्टर किसान को जो है अपंग बनाए हुए है। वह नहीं, किसान जो है बिना हल बैल का कुछ भी खेती नहीं कर सकता है। तो वह आज मिनिमम हल बैल जो है वह एक ट्रैक्टर है। और किसान के पास में, आपके पास में, हम पढ़ने वाले लड़के हैं, हमको कलम ही नहीं दे तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? आप बताएं ना, 5 साल में रोम भी एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री को मात्र 5 साल समय मिला। इस 5 सालों में सबसे बड़ा फोकस उनका था जो डरा हुआ बिहार, सहमा हुआ बिहार, आतंकी बिहार, इससे निकालने में वो सक्षम हुए हैं। और इन सब चीज़ों पर भी ध्यान गया है और इन सब चीज़ों की बारी अगली बारी है जो पूर्ण रूपेण ये भी सब ये हो पाएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है बिजली के क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूपेण ठीक हो गया है, क्योंकि बिहार को बिजली पूर्ण रूपेण ठीक करने के लिए कम से कम 2500 मेगावाट चाहिए। अभी बिहार को मात्र 1100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पा रही है, जिसमें पटना ही अकेला जो है वो 450-500 मेगावाट बिजली लेती है। फिर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे फॉरेनर पर्यटक आते हैं, वहाँ 24 आवर्स बिजली की व्यवस्था की गई है। गांव देहातों में भी बिजली की व्यवस्था पहले से अच्छी है, किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था अच्छी की गई है। लेकिन हम लोग तो सरेआम, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप दरभंगा पर भी नज़र ले जाएं कि बिजली की स्थिति जो पहले थी उससे भी बदतर स्थिति हो गई। पटना में इतना लाइन नहीं कटता था, एमएलए फ्लाइट में लाइन नहीं कटता था, विधानसभा सचिवालय का लाइन नहीं कटता था। लेकिन आज तो ये है कि हाउस में भी देखते हैं कि कट जाता है लाइन। तो इसलिए उसमें तो बहुत डिटोरिएशन हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिजली पूर्ण रूपेण ठीक हो गई है, लेकिन इसका सुधार अनवरत जारी है। और इसमें भी केंद्र सरकार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी योजनाएं यहाँ लंबित पड़ी हुई है। हजारों हजार करोड़ की योजनाएं लंबित पड़ी है जिससे बिजली बनानी है, लेकिन विशेष करके केंद्र सरकार द्वारा कोल लिंकेज नहीं देना, जिस कारण से हमारा रुका हुआ है। और हम लोग इस मांग पर अड़े हुए हैं कि हम लोग को कोल लिंकेज मिले और जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था भी शुद्ध हो। एक बेर फिर से विरामक अवसर आबि गेलै। लेब छोट सन विराम के बाद फिर से हाजिर भ जायब ल क कार्यक्रम कतेक बदलल बिहार। देखैत रहू सौभाग्य मिथिला। कतेक बदलल बिहार।